बिहार की सियासत में 1990 के बाद सभी पार्टियों का फोकस दलित वोट बैंक की ओर चला गया। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में सरकार बनाई थी। बिहार में सरकार बनते ही जो कई पार्टियों के जो वोटर थे उनका कुछ समीकरण बना तो कुछ का बिगड़ गया। अब 31 साल बाद इसी कड़ी में स्वर्ण वोटरों को सियासी करवट देने के संकेत मिल रहे हैं और खास तौर पर सत्ता पक्ष यानी सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के दांव इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और इस दांव को और इस इशारे को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। चलिए आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे और विस्तार से समझाते हैं कि इस नए समीकरण और स्वर्ण वोट बैंक की जब बिहार में खास तौर पे बात होती है तो फिर बिहार की सियासत कहां से शुरू हुई थी और कहां जाके खत्म होने वाली है। चलिए थोड़ा पीछे और आपको विस्तार से समझाते हैं। 90 के दशक में लालू को समर्थन देने की कीमत कांग्रेस को अपने कैडर वोट की बलि चढ़ाकर चुकानी पड़ी। ये कैडर वोट और कोई नहीं बल्कि लालू के कथित भूरा बाल थे। इस वोट बैंक ने कांग्रेस के लालू के साथ जाते ही अपना रुख भी बदल लिया और बीजेपी के साथ चल पड़ी। 90 के दशक में जब कांग्रेस ने लालू से अपना पंजा मिलाया तो स्वर्ण वोटरों को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। बीजेपी को इस मौके की तलाश थी। पार्टी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र ने इसे नाराजगी को समय रहते भांप लिया। इसके बाद चली गई सियासी चालों ने कांग्रेस के कैडर वोटों को बीजेपी का वोट बैंक बना दिया। अधिकांश भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत बीजेपी के साथ हो लिए। 2005 में जब जदयू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने बिहार में आरजेडी की राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंका था तो जनता दल यूनाइटेड ने भी बीजेपी की राह पर चलते हुए स्वर्ण वोट बैंक में सेंध मारी। ज्यादातर स्वर्ण और खास तौर पर बाहुबली माने जाने वाले नेता जदयू के पाले में आ गए। इनमें मोकामा से अनंत सिंह, पीरो से सुनील पांडे जैसे नाम भी शामिल थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश ने लालू से हाथ मिलाया तो उन्होंने भी कांग्रेस वाली गलती ही दोहरा दी। अब स्वर्ण वोट बैंक फिर से बीजेपी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। बीजेपी ने फिर इसका फायदा उठाया और इस वोट बैंक को 2020 में सत्ता की चाबी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी दौरान चुनाव के पहले बिहार बीजेपी पर स्वर्ण नेताओं जैसे सच्चिदानंद राय, सीपी ठाकुर के मोर्चा खोलने के बाद स्वर्ण वोटरों को यह लगने लगा कि यहां भी उनकी कोई कद्र नहीं रही। ऐसा नहीं है कि नीतीश ने ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह दांव सबसे पहले चला। इसमें पहला नंबर खुद स्वर्ण विरोधी पार्टी माने जाने वाली आरजेडी का था। लालू ने बदलती सियासत को सबसे पहले भांपा और जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर पहली चाल चली। 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी हद तक यह प्रयोग सफल होता भी दिखा। इस दौरान लालू ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेता मनोज झा को राज्यसभा भेज इस सियासी चाल पर मुहर भी लगा दी। विपक्ष में लालू के पैतरा बदलते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। शुरुआत संगठन से हुई और मदन झा को बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई। लेकिन कांग्रेस इतने भर से ही संतुष्ट नहीं थी। 90 के खोए वोट बैंक का दर्द उसे अंदर ही अंदर साल रहा था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस के ज्यादातर विधायक स्वर्ण बने, जिसमें बेगूसराय से अमित भूषण, पटना से सिद्धार्थ और कई नाम शामिल थे। इसके बाद 2020 में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने में कांग्रेस ने सबसे बड़ी चाल चली। पार्टी ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, जो कि स्वर्ण जाति भूमिहार से आते हैं, उनको बिहार के कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया। नीतीश को अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि जदयू के सांगठनिक बदलाव में उन पर लवकुश समीकरण के साथ चिपके रहने का ठप्पा लग गया है। नीतीश स्वर्ण वोटरों को बीजेपी से दूर जाता देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि यही वह मौका है जब अति पिछड़ों के साथ स्वर्णों को भी पाले में लाया जा सकता है। आरसीपी के केंद्र में मंत्री बनते ही नीतीश ने अपनी पहली चाल चली और स्वर्ण जाति यानी भूमिहार बिरादरी से आने वाले
ललन बाबू को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हम पीछे ले गए थे और बता रहे थे कि किस तरह से बिहार में स्वर्ण वोट को जो सियासी करवट है उसके संकेत मिल रहे हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और विपक्ष की पार्टियां जो है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इन सभी का फोकस अभी स्वर्ण वोट बैंक की ओर चला गया है। और 1990 की जब सियासत थी बिहार में, उस वक्त सभी पार्टियों का फोकस इन वोटरों पर चला गया था। और ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में सरकार बनाई थी। तो अब देखना होगा कि जब संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से स्वर्ण वोट को लेकर के या तो सत्ताधारी जेडीयू हो या फिर विपक्ष की पार्टियां आरजेडी या कांग्रेस हो, इन सभी का फोकस जब उधर चला गया है तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से कौन सा वो नया रंग चढ़ने वाला है, आगे आने वाले समय में ये देखना होगा और आने वाला समय ये तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।